हेलो फ्रेंड्स, जय भीम नव बुद्धाय। तो मैं आज आया हूँ कोंडानेलेनी के उसके ऊपर। तो ये कोंडानेलेनी कर्जत सिटी में आती है जो कि महाराष्ट्र में है, और ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ इसके तथ्य भी बताना चाहता हूँ। तो चलिए आप वीडियो मेरा एंड तक देखिए। संसार के सभी दुख मन से उत्पन्न होते हैं, और सिद्धार्थ गौतम जिन्होंने इस पर मात करके खुशी का रास्ता दिखाया था। सभी लगाव से परे हो गए थे। सिद्धार्थ एक सच्चे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ दिनों के अनुभव के बाद आत्मज्ञान के लिए ध्यान का रास्ता अपनाया और यह दिखाया कि सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर और भोजन और पानी को त्याग कर केवल शरीर को ही अपमानित किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि धम्म आज की परीक्षा में भी बच गया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। केवल शरीर धारण करने से ही आत्मबोध हो सकता है। सिद्धार्थ ने बीच का रास्ता चुनकर भगवान का रास्ता प्राप्त किया था, जो कि शरीर की ज़रूरत के अनुसार भोजन का अधिक से अधिक सेवन करना है, लेकिन शारीरिक भोग से दूर रहना है। भगवान एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मन के सभी विकारों को तोड़ दिया है, इसे दूर किया गया है। भग का अर्थ है विराम और वान का अर्थ है विकार। बौद्ध धर्म में एक व्यक्ति जो ज्ञान के लिए जाता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म वैशाखी पूर्णिमा के दिन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। यही से भारत में बुद्ध आयाम शुरू हुआ और बढ़ता रहा। भले ही हस्तक्षेप के दौर में भारत से बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इस मिट्टी से नहीं, सिरे से इतिहास के सुनहरे निशान उभर रहे हैं। खुदाई में मिले शिलालेख और वास्तुकला के विशिष्ट चिन्ह बौद्ध संस्कृति की गवाही देते हैं, निश्चित रूप से कि भारत एक बौद्ध भूमि है। कर्जत तालुका के कोंडिवड़े गांव में ऐसी ही एक गुफा है। दूसरी ओर इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित राजमाची किले की प्राचीर से नज़र आकर्षित होती है। इससे आगे जाकर यह कहा जा सकता है कि ये गुफाएं फोर्ट राजमाची की पहाड़ियों के भीतर मौजूद है। किले राजमाची पर भी गुफाएं हैं जो बौद्ध संस्कृति की अमूल्य निधि है। किनारे पर ढाक बहरी की धार ज्ञान आकर्षित धरती है। उल्लास नदी के किनारे पहाड़ी पर 2200 साल पुरानी नक्काशी बाहर खड़ी है। वास्तव में महाराष्ट्र एक बेसाल्ट रॉक पठार है। जब जमीन में गर्म लावा का रस ठंडा हो जाता है तो यह बहुत कठोर दिखाई देता है, और इसे शास्त्रीय भाषा में आग्नेय चट्टान या बेसाल्ट कहा जाता है। हजारों वर्षों से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बेसाल्ट चट्टानें प्रचुर मात्रा में है, इसलिए महाराष्ट्र को स्टोन्स की भूमि कहा जाता है। उस समय के गुफाओं और किलों के साथ जगह के भूगोल को मिलाकर यह क्षेत्र एक प्राकृतिक योद्धा साबित होता है। कर्जत में कोंडाने गुफाएं वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। असंख्य पत्थरों में उकेरे गए पीपल पर्ण के आकार का एक विशाल मेहराब और लगभग 2200 साल पहले एक सागौन की लकड़ी का आर्क जो मुंह में उंगलियां डालता है। इतने वर्षों के बाद भी यह लकड़ी का मेहराब अभी भी बरकरार है। पुराने लोगों की दूरदर्शिता और कलात्मकता आज की किसी भी इमारत में नीचे नहीं जाएगी।
बौद्ध धर्म में दान का सर्वोपरि महत्व है। गुफा भी इसका एक हिस्सा है, जिसमें शिलालेख कान्नस अंतेवासिना बलकेन कतंग है। इसका मतलब है कि कन्हा के शिष्य बलक ने यह धम्मदान किया है। हमारे अशोककालीन लिपि के विद्वानों का कहना है, आज उस नक्काशी दानव का चेहरा टूट गया है। इन नाजुक नक्काशीदार गुफाओं में नक्काशी वेदी और बहुत बारीक नक्काशी है। छैनी और हथौड़ों की मदद से कोई भी सोच सकता है कि जानबूझकर चट्टानों तक पहुंचने वाला हाथ कितने भरे हुए हैं। ऊपर एक सभा मंडप है, भंते के लिए एक शयना कक्ष, नीचे पानी का एक कुंड और विश्राम मंडप के किनारे एक सुंदर स्तूप है। यहाँ के शिलालेख से यह दर्ज किया गया है कि हिस्सा बाराकास दियाधम्मा के निवासी कुचिका के पुत्र द्वारा दान किया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।